नमस्कार, मी साधना मुळे. मुंबई वचननामामध्ये आपले सहर्ष स्वागत. चला पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. शिवसेना नेत्यांच्या कठोर विरोधानंतर मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून तुर्कीच्या ग्राउंड हँडलिंग कंपनीशी असलेला करार ताबडतोब समाप्त करण्यात आला आहे. शिंदे गटाच्या शिवसेना नेत्यांना मिळाला ठाम येस. एकनाथ शिंदे गटाचे विधायक मुरजी पटेल आणि शिवसेना शाखा प्रमुख अर्जुन कंधारी यांच्या कडक मतांमुळे आज मुंबई एअरपोर्टवर तुर्की कंपनीशी असलेल्या कराराचे निरसन करण्यात आले. शिवसेनेने मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी करार रद्द करण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत दिली होती आणि चेतावणी केली की कारवाई झाल्यास ते विरोध प्रदर्शन करतील. शिवसेना नेते अर्जुन कंधारी यांनी म्हटले, तुर्की सरळ हाताने शस्त्रसज्जता करीत नसला तरी आमच्या सीमांवर लक्ष करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ड्रोनचा पुरवठा करणे शत्रुतापूर्ण कृत्यापेक्षा कमी नाही. यावर तात्काळ मुंबई विमानतळावर बंदी घाली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कारण तुर्कीवर पाकिस्तानला सैन्य मदत केल्याचा आरोप आहे. अडानी एअरपोर्ट होल्डिंग्सचे प्रवक्ता यांनी सांगितले, सेलेबीची सुरक्षा मंजुरी रद्द करण्याच्या शिवसेना विरोधानंतर मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि अहमदाबादच्या सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ SVPIA वरील सेलेबीसोबतचा ग्राउंड हँडलिंग रियायत करार आम्ही समाप्त केला आहे. देखिए, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का विषय था, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल DCM माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के सपोर्ट से ऑनरेबल MLA मुरजी पटेल साहब, विभाग प्रमुख कुणाल सेनेकर जी और मैंने मंडे 12 मई को हमारे एयरपोर्ट पे आंदोलन किया था, जहाँ पे हमने रिक्वेस्ट किया था कि सेलेबी नाम की टर्किश कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाए, जो हमारे देश में पैसा कमा के पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, टेरर फंडिंग करती है, उसको हम हमारी धरती पे पैसा कमाने नहीं देंगे. ये अपील हमने सेंटर की जो भी कंसर्न एजेंसीज है और स्टेट की एजेंसीज है, इनको हमने रिक्वेस्ट किया था और हमें बहुत खुशी है कि इस पे बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ है और कल सेलेबी का जो कॉन्ट्रैक्ट है एयरपोर्ट पे वो रद्द कर दिया गया है. तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि सेलेबी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है. हमारी जो प्रोटेस्ट थी फॉर नेशनल सिक्योरिटी, उसको सरकार ने समझा कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है. उस विषय पे उन्होंने एक्ट करके जो सेलेबी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया है, वो हर नागरिक जो हमारे देश में है उसके लिए बहुत खुशी है. सेलेबी एक ऐसी कंपनी थी जो नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट्स का कार्गो और ग्राउंड क्लियरेंस का काम करती थी. तो जितने भी स्कोप ऑफ वर्क उनके पास था, ये एक्शन इन सब जगहों पे लिया गया. देखिए, सुबह में ही आज मुरजी पटेल साहब, कुणाल सेनेकर जी और मैंने जो हमारे एयरपोर्ट के CEO है विष्णुजा जी को पत्र दिया था कि जितने भी कामगार हमारे इंडियन एम्प्लॉय जो सेलेबी में काम करते हैं, उनका कोई तरीके से कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए उनके साथ. उनको अनएम्प्लॉयमेंट या ऐसा कोई भी चीज़ फेस नहीं होना चाहिए. और CEO साहब ने सामने से हमें कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होएगा. जितने भी इंडियन एम्प्लॉय सेलेबी में काम करते थे, उनका ख्याल रखा जाएगा. उनका एम्प्लॉयमेंट वैसे के वैसे तरह कंटिन्यू होएगा और उनके ऑपरेशन में कोई भी हिंड्रेंस एयरपोर्ट अथॉरिटी के नहीं आएगी. देखिए, हमारी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने एक बात साफ कह दी है कि जो भी देश हमारे देश के साथ छल कपट करेगा, इसको हमारी सरकार एक मुंह तोड़ जवाब, और वही हमारी सरकार ने किया है. टर्की को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसने हमारे देश में कमा के पाकिस्तान को टेरर फंडिंग देके हमारे खिलाफ गई है वो देश. तो हमारे देश में एक बहुत अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया है और मैं हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसा फैसला किया. ये बहुत देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हर क्षेत्र में जहाँ पे भी टर्की का इन्वॉल्वमेंट था, जैसे उनका फाइनेंशियल गेन हो रहा था, भारत में हर नागरिक का ये प्रोटेस्ट है हमारे देश के पक्ष में. और ये एक करारा मुंह तोड़ जवाब है टर्की को कि अगर वो हमारे देश में कमाएगी और हमारे खिलाफ पैसा इनका कमाया हुआ यूज करेगी, तो हम उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग को बॉयकॉट करेंगे. और यही हमारे देश के हर नागरिक ने किया है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि हर देश का नागरिक भारत के लिए टर्की के खिलाफ ऐसा कर रहा है. आपल्या मुंबई वचननामा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.